A very good evening, friends. I am Ashok Chawla, back again with a series of quantitative aptitude for banking and SSC एग्जाम। तो देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका टॉपिक परसेंटेज फॉर बैंकिंग एंड एसएससी एग्जाम्स का पार्ट 1। तो देखिए, ये टॉपिक जो है ये आपका सेकंड टॉपिक है। हमने अब तक जो है रेशियो पोर्शन को तीन तीन वीडियोस में बांटा है। तो वो आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये क्वार्टर ऑफ सर्कल, जैसे इतना पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन ये आपका क्वार्टर ऑफ सर्कल है। अगर इसको देखो, ये भी क्वार्टर ऑफ सर्कल है, ये भी क्वार्टर ऑफ सर्कल है, ये भी क्वार्टर ऑफ सर्कल है। तो बेसिकली मतलब जो क्वार्टर ऑफ सर्कल आपका हो गया है, ये आपका बेसिकली है बराबर 25% के। क्वार्टर का मतलब कितना होता है आपका, 1/4 पता है। तो मतलब सॉरी, तो ये आपका क्या है, जो क्वार्टर ऑफ सर्कल मतलब होता है 1/4। तो देखिए, परसेंटेज में हमने बेसिकली तो आपको ये समझना पड़ेगा। ये समय स्लाइड पे आते हैं, तो देखिए आप पे देखिए, जैसे आप जो 1 है आप उसको डिनोट कर सकते हैं, 1 आप डिनोट कर सकते हैं 100% से। फिर आप 1/2 को डिनोट कर सकते हैं 50%। तो देखिए, आपको क्या है कि कम से कम आपको जो ये चीज़ें हैं ये आपको ओरली बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। जैसे कि मुझे पता है कि मैं 1/3 को लिख सकता हूँ आपका 33.1/3%। वैसे ही 1/4 क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में किया है, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 25%। वैसे ही 1/5 इसे मैं आपको लिख सकता हूँ 20%। 1/6 इसे मैं लिख सकता हूँ आपका 16/2/3%। फिर 1/7 इसको मैं लिख सकता हूँ 14/2/7%। बट एक बात आप ध्यान से देखें, अगर कहीं ये गिवन है 16/2/3 और 16.66%, ये भी आपका मतलब है 1/6 है। ये आपका गिवन हो सकता है इस तरह से 14.28%। तो ये भी आपका 1/7 हो सकता है। वैसे ही 1/8 ये आपका इक्वल होगा 12.5% के। 1/9 ये आपका इक्वल होगा 11.11%। और हम इसे और क्या बोल सकते हैं, 11/1/9%। ये आपको मतलब देखिए ऐसा है कि ये चीज़ें आप एक दिन में कभी भी याद नहीं रख सकते। तो जो ऐसी चीज़ आप कभी भी तैयारी के दौरान देख रहे हैं कि आपको पता है कि ये चीज़ें आपको कंसिस्टेंसी से ही याद होंगी, तो बेटर है कि आप इसे हर दिन 1-2 मिनट के लिए इस पे अपना टाइम डिवोट करें। लाइक और देखिए, ऐसी चीज़ें जो हैं ये आप कभी भी कहीं भी घूम के होके, तो आपको पता है कि आपको ओरली याद होनी चाहिए, आपने एक बार समझ लिया इन चीज़ों को। तो फिर आप कहीं भी इसको, जैसे आप कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हैं या जैसे मतलब उनके लिए जो लोग जॉब कर रहे हैं, सपोज़ कोई मतलब ऐसे हैं जो इनका बहुत बिज़ी शेड्यूल है अपनी लाइफ में, तो वो लोग ये कर सकते हैं कि इन चीज़ों को कहीं घूमते-फिरते याद कर लें, या आप कभी अपने टेरेस पे बैठे हैं, तो वहाँ उनको चीज़ों को देख लें। क्योंकि मेरे हिसाब से इन चीज़ों पे आप ये नहीं कि अब आप
4 घंटे की सिटिंग दे रहे हैं बैठ के, तो अब आप इन चीज़ों पे टाइम डिवोट करेंगे नहीं। ये चीज़ें आपको तब करनी है जब आप के पास 2-3 मिनट कहीं से निकल के आ रहे हैं, आप फ्री बैठे हैं तब। मतलब उन उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ ये बात मैं, जो लोग स्पेशली कुछ लोग जॉब का तैयारी करते हैं, उनके लिए स्पेशली ये चीज़ सही रहेगी कि आप कहीं अपनी जॉब में सपोज़ बैठे हैं और आपके ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपको दिन के 4-5 घंटे ही मिल पाते हैं पढ़ाई के। तो उनके लिए चीज़ बहुत बेटर रहेगी कि आप अपनी जॉब में ही कभी आपको अगर टाइम मिलता है सपोज़ वर्किंग आवर्स, तो आप उस दौरान जो है इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है? उसका या तो स्क्रीनशॉट लिख लें, वही आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या बेटर रहेगा कि आप इसको कहीं नोट डाउन कर लें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे ही देखिए, आपका 1/10 है, ये आपका इक्वल है 10% के। फिर आपका जो 1/11 है, ये आपका है 9.09%। और हम इसको बोल सकते हैं कि आपका इक्वल होगा 9 1/11% के, ठीक है? और 1/12 आपका इक्वल होगा 8.33%, और इक्वल हो सकता है किसके? 8 1/3%। अब देखिए, आपने ये तो समझ लिया है कि ये चीज़ें किस तरह से, मतलब कि ये किस तरह से आपने इसको याद रखना है। अब मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ, इसका हमने यूज़ किस तरह करना है, हाउ टू अप्लाई, और ये कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे अप्लाई होगा, तो हम ये समझते हैं। तो देखिए, जैसे 2 मिनट लगेंगे पूरा स्क्रीन को क्लीन करने में। अब देखिए, सपोज़ करें मुझे पता है कि मेरा जो है 1 बाय मुझे पता है कि मेरा जो 1/5 है, ये इक्वल है आपका 20%। देखो, कभी कहीं ये दिया हो, फाइंड 2/5 ऑफ 400, तो मैं उसको ये भी लिख सकता हूँ। मुझे पता है 1/5 20%, मतलब 2/5 कितना होगा आपका, या आपका हो जाएगा 40%। मैं ये भी कर सकता हूँ 40% ऑफ 400, मतलब कुछ भी हो सकता है। या आप ये लिख लें, अगर आपके पास ये गिवन है, तो बजाय इसको परसेंटेज में सॉल्व करने के, आप इसको डायरेक्टली जो है ये लिख सकते हैं। मैं थोड़ा उल्टा कर दिया इसमें, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आप इसको इस तरह करके निकाल सकते हैं। और बेटर है कि आप इसका जो आंसर है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। कि मैं आपको यहाँ सॉल्व नहीं करवाऊँगा, ये आपको खुद करके मुझे बताना है। मैं आपको इसका और एक बेटर एग्जांपल देता हूँ अभी के साथ साथ, कि आप अब समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, सपोज करें कि मेरे पास लिखा हुआ आता है कि फाइंड 37.5
5% ऑफ 640। ठीक है, तो देखिए अगर तो आपको परसेंटेज क्लियर है तब तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी क्लिक कर जाएंगे, बट अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आपको ये करने में टाइम लगेगा। अब देखें ध्यान से आप, यहाँ इसको करके दिखाते हैं आपको। हमें पता है कि हमारा जो 1/8 है ये आपका इक्वल है 12.5% के। ठीक है, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ आपका, जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करता होता हूँ यहाँ पे 3 से, ठीक है, तो ये भी आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3/8 और ये आपका इक्वल होगा यहाँ पे 37.5%। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि जो 37.5% है ये आपका इक्वल है 3/8 के। अब इस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये आपका आ जाएगा 3/8 ऑफ 640। तो यहाँ कट जाएगा 8 8 जा 64, तो 80 आ गया। इसका अंदर आपका आ गया ये 3 × 80, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 240। तो ये आपका आ गया यहाँ पे इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देख सकते हैं कि मुझे अगर ये कंसेप्ट रटा हुआ है या मुझे याद है तो मैं इस क्वेश्चन को हार्डली 10 या 20 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा। 20 सेकंड ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगाऊंगा बिल्कुल। बट अगर मुझे कंसेप्ट याद नहीं है तो ये जो है मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वैसे ही आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जैसे ये तो मैंने किया 3/8, वैसे ही जो आपका 5/8 है ये आपका इक्वल होता है 62.5%। तो आपको जो है ये भी याद होना चाहिए। अब हम एक और चीज़ सीखते हैं। देखिए, ऐसे मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, सपोज मुझे कहा है कि मुझे निकालना है 48% ऑफ 1250। ठीक है, नॉर्मल हम क्या करेंगे, हम वही ट्रिक अपनाएंगे, वही हम करेंगे जो हम करते आते हैं हर बार। 48/100 × 1250 ये हम करेंगे, बट हम इस चीज़ से, इस मेथड से हम कभी भी जो है एग्ज़ाम में अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बेटर है कि इसको इस तरह करने के बजाय हम इसे इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम इसको इस तरह लिख लें कि 50% -2% ऑफ 1250, देन आई थिंक कि बेटर होगा। अब मुझे पता है जो 50% है इसका वो कितना होगा, 1250 का हाफ, ये सब आप मुझबानी भी कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 625, और इसका 1% कितना होगा आपका, ये हो जाएगा ओके, जब 10% इसका 125 है तो इसका 1% होगा 12.5। अब जब इसका 1% बराबर है 12.5 के, तो 2% बराबर होगा 2 × 12.5 यानी कि 25। तो ये आपका आ जाएगा 625 - 25 यानी कि ये हो जाएगा 600 के इक्वल। अब आपको ये चीज़ समझ में आई कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को जो है इस तरह से अप्रोच करना है। वैसे ही मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके सामने। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है 15% ऑफ 15,000। नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम इसको वही हम जो अपनी अप्रोच लगाते हैं हम ये करेंगे, परसेंटेज का 100 को 100 रख के
यहाँ से 100 कैंसिल करके 150 इंटू 15 करके हम कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2250। वो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसका 10% कितना होगा, 1500, और इसका 5% कितना होगा, हमें 10% पता है इतना है, तो 5% होगा इसका 750। तो जब दोनों को सम करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस तरह का सम करने के लिए हमें ये नहीं करना है कि हम बिल्कुल, ये हमें ओरली ही करना है वहाँ पे। जैसे मुझे पता है मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो 0 0 ऐड करके 0 होगा, फिर ये 5 और ये 0 ऐड करके 5 होगा, क्योंकि जो टेंस प्लेस पे डिजिट है। फिर हम देखेंगे 100 प्लेस पे, तो आपका आ जाएगा 7 और 5 कितना हो गया 12, बट कैरी कितना है यहाँ पे 1 है। फिर उसके बाद जो 1000 प्लेस पे है यहाँ पे 1 है, यहाँ कोई नहीं है, इसका मतलब यहाँ 0 होगा, है ना। तो ये 1 + 0 + 1 कितना हो गया 2, तो ये आपका आ जाएगा 2250। तो ये आपको इस तरह करना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन भी रहते हैं एग्जाम्स में, तो वो बहुत इनकी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप ना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस में। और सेकंड पॉइंट वो बहुत जल्दी हो जाएंगे इसलिए। अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये लिखा है इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज बाय x% देन रिड्यूस इट बाय x/100 + x% टू गेट द ओरिजिनल नंबर। यानी अगर मैंने किसी नंबर को इतने परसेंटेज से इंक्रीज किया है, तो मुझे उस नंबर को रिड्यूस करना पड़ेगा इतने परसेंटेज से ओरिजिनल नंबर गेट करने के लिए। इसका मतलब समझते हैं। सपोज करें कि मेरे पास नंबर दिया हुआ है 100, ठीक है, और मैंने इसको इंक्रीज किया है 20% से, मेरा नंबर कितना बन जाएगा। अब आपको पता है कि 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 100 का 10% 10 है, 20% 20 होगा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा आफ्टर इंक्रीमेंट 120। अब मुझे अगर, जैसे ये तो मेरा मान लो कि ये मेरा है ओरिजिनल नंबर, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे ओरिजिनल नंबर। देखिए जब नोट्स तैयार करेंगे तो ये तो मैंने बहुत लॉन्ग में लिख रहा हूँ, आपको मतलब बहुत शॉर्ट में करना है इन चीज़ों को। और हाँ, लेकिन इतना भी शॉर्ट में नहीं करना है कि आपको रिवीजन के दौरान समझ ही ना आए कि ये शॉर्ट में लिखा क्या है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसा शॉर्ट कर दें कि आपको समझ नहीं आएगा एग्जाम में क्या लिखा है, ठीक है। तो ये तो आपका होगा ओरिजिनल नंबर, और ये होगा आपका आफ्टर इंक्रीज, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, या आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि ये आपकी होगी ओरिजिनल वैल्यू और ये आपकी होगी फाइनल वैल्यू। ये मतलब आप अपने आप जब लिख रहे हैं नोट्स में तो आप उनको हाँ डिनोट कर लिए, मैंने आपको जस्ट शॉर्ट में लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। अब देखो, अगर मुझे दोबारा से, जैसे मैंने इसको 20% इंक्रीज़ किया है तो आपका 120 हो गया, अगर मुझे इस नंबर को कितना डिक्रीज़ करना पड़ेगा जिससे कि मैं ये नंबर दोबारा गेट कर लूँ, तो देखो मुझे पता है कि मेरा हो जाएगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन फाइनल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। तो मतलब मुझे क्या है, मुझे इसको इतना डिक्रीज करना पड़ेगा ये ओरिजिनल नंबर गेट करने के लिए। मतलब देखता हूँ कितना, 120 माइनस 100 कितना हो जाएगा आपका 20 अपॉन 120, यानी कि 1/6 इंटू 100, जो कि आपका इक्वल होगा 16/2/3% के, ठीक है। अब मैं, जिससे मैंने ये समझा है अभी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ, तो क्या ये चीज़ इसके बराबर आ रही है, नहीं आ रही है, मैं चेक करता हूँ। देखिए मैंने, अगर इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% देन रिड्यूस इट बाय 20/100 प्लस 20, मतलब आपका आ जाएगा 20/120 के 1/6,
जो कि आपका इक्वल है 16/3% के। तो आप समझ गए कि अब आपको ये चीज़ जो है ये आपको ओरली याद होनी चाहिए। इसका भी सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सिर्फ रिवीजन ही है। ठीक है, अभी देखिए, अभी जो हमने ये चीज़ करी है, ये हमने करी है इंक्रीज के केस में। अब हम करते हैं इसको डिक्रीज के केस में। बेटर रहेगा कि अब आप एक चीज़ और कर सकते हैं। मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ। लाइक आप पहला क्वेश्चन तो ये रखें अपने, जो आपने करना है सॉल्व, बिकॉज ये चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले आप खुद देखें, इसे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये समझ में कितना आया कितना नहीं आया। सपोज करें कि कोई नंबर है आपका 240, या चलो इजी मान लो 200, और मैंने इसको इंक्रीज़ किया है सपोज 20% से। ठीक है, तो मैं इसे कितने उससे रिड्यूस करूँगा कि मुझे इसमें ओरिजिनल नंबर मिल जाए। आपको ये क्वेश्चन खुद करना है एक बार सॉल्व, फिर हमको बताना है कि मैं इसको कितनी परसेंटेज से रिड्यूस करूँगा आफ्टर फाइनल वैल्यू आने के बाद। मतलब ये कि जो फाइनल वैल्यू आएगी, जैसे मैंने 200 को इंक्रीज़ किया है 20% से, जो आपके पास वैल्यू आएगी आप उसे कितनी परसेंट से रिड्यूस करोगे जिससे कि आपको ओरिजिनल नंबर दोबारा से मिल जाए। ये आप मुझे हमारी कमेंट में लिख के बताइए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले कंसेप्ट पे। यहाँ क्या लिखा है, इफ अ नंबर इज डिक्रीज बाय x%, देन इंक्रीज इट बाय x/100 माइनस x% टू गेट द ओरिजिनल नंबर। मतलब ये कि अगर मैंने किसी नंबर को डिक्रीज किया है x% से, मैं उसको इंक्रीज करूँगा x/100 माइनस x% से ओरिजिनल नंबर को गेट करने के लिए। फिर से मैं करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ इस केस में। लेट अस सपोज मैंने ले लिया 100, ले चलता हूँ मैं इसमें 100, और मैं इसे डिक्रीज करता हूँ, माइनस किया मैंने इसे 20% से। एक बात और, जैसे यहाँ आपने लिखा था, इसमें आप ध्यान रखिए कि ये आपने रखना है पे +20%, यहाँ मैं करूँगा -20%। तो 100 एक नंबर दिया, मैंने इसको डिक्रीज़ किया 20% से। अब मुझे पता है कि 100 का 10% कितना होता है, 10 होगा। 20% कितना होगा, 20। तो मैं इसको डिक्रीज़ करूँगा 20% यानी 20 से, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, यहाँ आपको मिलेगा 80। इसका मतलब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस 80 को इंक्रीज़ करना है कितनी परसेंटेज से कि मुझे दोबारा ये नंबर जो है मिल जाए। पहले तो मैं समझते हैं कि हम इसे नॉर्मली किस तरह करेंगे। देखिए, तो मुझे इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा 20 से, मतलब मैंने इंक्रीज़ किया 20 से विद रिस्पेक्ट टू 80। तो ये कितना आ गया आपका, परसेंटेज के टर्म्स में देखते हैं, तो आ गया 21 ज़ा, 24 ज़ा 4, 25 ज़ा। इसका मतलब मुझे इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा 25%, जिससे कि मुझे ओरिजिनल नंबर जो है ये वाला दोबारा से मिल जाए। ठीक है, अब मैं करता हूँ, जो मेरे पास ये स्टेटमेंट दी हुई, मैं अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करता हूँ। जैसे मुझे पता है मैंने 20 लिया है, तो यहाँ मैं लूँगा 20 अपॉन 100, यानी ये चीज़ यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, 100 माइनस 20 परसेंटेज में आ जाएगा 20/80, मतलब ये आपका आ जाएगा 1/4 इंटू 100, यानी कि ये आपका आ गया 25%। तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस देख लीजिए एक बार। यहाँ तो हमने क्या किया था, यहाँ तो हमने इंक्रीज़ किया था नंबर को x% से,
तो हमें उसे रिड्यूस करना पड़ेगा x अपॉन 100 प्लस x% टू गेट द ओरिजिनल नंबर। बिकॉज़ वही है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा सॉल्व करना है, तो आपको ये टेक्निक याद रखनी है। बट इससे पहले ध्यान से 2-4 एग्ज़ाम्पल लेके समझिए, उन्हें खुद कंपैरिज़न कीजिए, क्या आपने सही किया है, क्या आपने सही किया है, नहीं किया है, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इन चीज़। सेकंड पॉइंट ये आता है कि अगर हमने नंबर को डिक्रीज़ किया है बाय x%, देन हम उसको इंक्रीज़ करेंगे x अपॉन 100 माइनस x% से टू गेट द ओरिजिनल नंबर। ठीक है? इसमें आप एक एग्ज़ाम्पल और नोट करें कि मैंने नंबर लिया है 200 और मैंने इसको डिक्रीज़ किया है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 20% से। ठीक है? तो मुझे इस नंबर को, जो नंबर यहाँ पे आएगा बाद में, उसमें कितने परसेंट से डिक्रीज़ सॉरी कितने परसेंट से इंक्रीज़ करूँगा, जिससे कि मैं दोबारा से ओरिजिनल नंबर को आपका गेट कर सकूँ। ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ।